Greetings from Team SKC Junior College, the most happening junior college in Vasai Virar Belt. Team SKC Junior College के तरफ से सारे SSC candidates को प्रणाम. Today I am going to discuss about analysis on the board's decision. I am going to analyze the board's decision about the geography marking scheme that they have decided. आज मैं geography का जो marking scheme के बारे में बोर्ड ने डिसीजन दिया था, उस डिसीजन के बारे में हम एनालाइज करने वाले हैं, क्या सही है क्या गलत है. वी रेस्पेक्ट द बोर्ड डिसीजन. फिर भी किस तरह हमारे बच्चों ने फायदा हुआ है और किस तरह हमारे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ये एनालिसिस हम वे करने वाले हैं इस वीडियो में. लेट मी फर्स्ट गो बैक. व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स. आपका 23 मार्च का ज्योग्राफी पेपर कैंसिल हो गया और ये 21 दोपहर को पता चला और वापस कब होने वाला है ये ऐसा अनाउंसमेंट था कि 31 मार्च के पहले आसपास बताया जाएगा. बट उसके पहले देश में लॉकडाउन अनाउंस हो गया और अप्रैल 14 तक लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन. हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एजुकेशन मिनिस्टर ऑनरेबल वर्षा गायकवाड़ मैडम 13 अप्रैल को, जब सेकेंड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होते ही 13 अप्रैल को तुरंत डिसीजन लेके मीडिया के सामने आके पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारा ज्योग्राफी पेपर कैंसिल है. इस तरह से बच्चों के अंदर का एंजाइटी कम हो गया. कैन यू इमेजिन अगर आपको 2 महीना और वेट करना पड़ता ये मालूम पड़ने के लिए कि ज्योग्राफी पेपर कब होने वाला है. यू आर सो लकी. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे कितने लकी हैं. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके जो काउंटर पार्ट्स बच्चे हैं जो सीबीएसई आईसीएसई में सीख रहे थे, उनका जो एग्जाम नहीं हुआ था, वो लोग कंटिन्यूअसली अप्रैल मई जून तक टंगे हुए थे. दे वर हैंगिंग कि कब होगा ये पेपर. कितना एक्साइटमेंट, कितना एंजाइटी उनके अंदर था और आखिर में कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा. एग्जाम होगा तो कब होगा, कौन सा स्टेट में कब होगा. महाराष्ट्र स्टेट ने बोल दिया हम करने नहीं देंगे. महाराष्ट्र स्टेट ने जब बोला तो उसके बाद बच्चे रेडी हो गए, हम दूसरे स्टेट में जाकर एग्जाम देंगे. आखिर में मई 25 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवेन किया और तब जाके सबने रिटर्न सबमिशन दिया कि हम एग्जाम नहीं लेने वाले हैं. जुलाई 1 को जो एग्जाम होना था उसकी तैयारी बच्चे कंटिन्यूअसली कर रहे थे और जून 25 को जाके पता चला कि एग्जाम नहीं होने वाला है. कैन यू इमेजिन कि कितना सारा प्रेशर उनके ऊपर था. उस मामले में कितने लकी हमारे बच्चे हैं कि आपको पहले से ही पता चला कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है. हैट्स ऑफ टू वर्षा गायकवाड़ मैडम एंड द एंटायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कि उन्होंने टाइमली बिफोर टाइम अनाउंस कर दिया और बच्चे को फ्री कर दिया. लकी स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंपेयर्ड टू स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई आईसीएसई और एनी अदर बोर्ड. नंबर 2, 13 अप्रैल को अनाउंस करते ही 15 अप्रैल को हमारा फर्स्ट वीडियो आया जो एक्सट्रीमली वायरल हो गया. इतना वायरल हो गया कि 1,80,000 मिनट्स ऑफ वॉच टाइम उसने क्लॉक कर दिया. इस वीडियो को बार बार देखा गया. उसका टॉपिक ये था कि एसएससी ज्योग्राफी मार्किंग स्कीम. उस वीडियो में हमने आपको 6 अलग अलग ऑप्शन दिया कि अगर आपका ज्योग्राफी पेपर कैंसिल हो चुका 13 तारीख को, तो 15 अप्रैल को हमने आपको 6 ऑप्शन दिया. एसकेसी जूनियर कॉलेज 6 ऑप्शन के साथ सामने लेके आए कि ये 6 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से ही एक बोर्ड डिसाइड करेगा. और आखिर में 31 मई को हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए क्योंकि 27 मई को वर्षा गायकवाड़ मैडम ने जो बोर्ड पर डिसीजन डाला था वो डिसीजन लेकर बोर्ड ने ऑलरेडी सर्कुलर लेके भेज दिया था. जो सर्कुलर हमने आपको इमीडिएटली 27 तारीख को भेजा और 31 मई को हमने वीडियो बना करके एसएससी ज्योग्राफी मार्क कैलकुलेटर यानी बोर्ड डिसीजन के बारे में कैलकुलेटर के साथ में हमने वीडियो आपको दिया कि अगर आपने बोर्ड डिसीजन ये लिया है, अगर आपको इतना मार्क्स मिलता है तो ज्योग्राफी में अब इतना मार्क्स आपको मिल जाएगा. ये 31 मई को मेरा वीडियो आया था. उसके बाद हमने आपको बोला कि हम और एक वीडियो लेके आने वाले डिटेल में एनालिसिस करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कि बोर्ड के सामने और बेटर ऑप्शन था क्या और ऐसा ऑप्शन चूज करने से क्या बोर्ड ने बच्चों को फायदा किया है या इससे बच्चों का नुकसान हुआ है. आइए इस वीडियो में हम डिटेल में एनालाइज करते हैं सारे ऑप्शंस को. आते हैं उस वीडियो को जो हमने 15 अप्रैल को रिलीज किया था. उसका 6 ऑप्शंस पहले लेते हैं. उसमें से ही एक ऑप्शन नंबर 5 बोर्ड ने सेलेक्ट किया. तो एसकेसी जूनियर कॉलेज ने कौन कौन से ऑप्शन उस टाइम पर दिया था, लेट अस सी. फर्स्ट ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 1 कि बोर्ड स्कूल से प्रीलिम्स का मार्क्स मंगाए, इंटरनल मार्क्स मंगाए और प्रीलिम के मार्क के हिसाब से ही ज्योग्राफी में मार्क्स दिया जाए। हमने उसी वक्त बोला था 15 अप्रैल को कि ये पॉसिबल बहुत कम है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में स्कूल खोलकर मार्क्स देना पॉसिबल नहीं था। कितने सारे स्कूल रेड जोन में, आज भी कंटेनमेंट जोन में है। और उसमें और कुछ स्ट्रगल्स थे। स्ट्रगल ये था कि अगर बच्चों ने, नॉर्मली बच्चे प्रीलिम को सीरियसली लेते नहीं है। प्रीलिम होता है जनवरी में, उस टाइम पर सेम टाइम पर कोचिंग क्लास का एग्जाम होता है, सेम टाइम पर और कोई टेस्ट सीरीज होता है, तो बच्चे प्रीलिम्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। उनका अपना टाइम टेबल, अपना पेस होता है। उस वक्त उनको पता नहीं होता है कि ये मार्क्स बोर्ड के मार्कशीट में जाएगा, इसीलिए प्रीलिम को हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट एसएससी के बच्चे हैं वो लोग तो प्रीलिम्स देते नहीं है, उनका मार्क्स कैसे होगा? शुक्र है प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं लिया गया, क्योंकि आप ही के काउंटर पार्ट्स सीबीएसई के बच्चे जिनका जैसे कि दिल्ली कुछ पार्ट्स में सीबीएसई का 2 ही पेपर हुआ है, उनका डिसीजन ये हुआ है कि उनके बोर्ड पेपर पर ये मार्क्स जाएगा जो उनका प्रीलिम्स का और बाकी 3 एग्जाम का परफॉर्मेंस के बेसिस पर है। वो सारे बच्चे, आज मैक्सिमम बच्चे उनमें से रो रहे हैं। ये नहीं कि उनका परफॉर्मेंस बोर्ड में अच्छा नहीं कर सकते थे, ये है कि हमने साल का इंटरनल एग्जाम सीरियसली नहीं लिया था और वो मार्क्स लेना अनफेयर होगा। और ये आपको अनफेयर जो होने का टाइम, बोलने का टाइम आपको नहीं आया, क्योंकि बोर्ड ने ये डिसीजन सेलेक्ट नहीं किया। और एसकेसी जूनियर कॉलेज उसी वक्त बता दिया था आपको कि ये डिसीजन 100% डिसीजन बोर्ड नहीं लेगा। ऐसा लकी यू, वापस दोबारा बोल रहा हूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे लकी हैं कि प्रीलिम मार्क्स के हिसाब से मार्क्स, जैसे कि सीबीएसई को डिसीजन हुआ है, लेकिन आपको ये डिसीजन नहीं हुआ। सेकेंड ऑप्शन, जितना मार्क्स आपको हिस्ट्री में मिला है उतना ही मार्क्स ज्योग्राफी में दिया जाए। उसी वक्त एसकेसी जूनियर कॉलेज ने क्लियर कट एनालिसिस में बताया था कि यह भी मेथड, सेकेंड ऑप्शन लेना अनफेयर होगा। क्यों, किसके लिए अनफेयर होगा? कुछ बच्चों ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लेते हैं और कुछ बच्चे का ज्योग्राफी पे हिस्ट्री मार्क्स इतना अच्छा नहीं गया रहता है, सो दे आर डिपेंडिंग ऑन कि मैं ज्योग्राफी में स्कोर करूंगा। जिन बच्चों का हिस्ट्री पेपर अच्छा नहीं गया है उन बच्चों को यह ऑप्शन लेना थोड़ा अनफेयर होगा। उसी वक्त हमने बताया था कि ऐसा ऑप्शन बोर्ड नहीं लेगा, यानी हिस्ट्री का मार्क्स सेम ज्योग्राफी में देना ऑप्शन नहीं लेगा, और बोर्ड ने ऐसा नहीं लेकर अच्छा किया। अगेन वी से यू आर सो लकी। थर्ड ऑप्शन, बोर्ड सारे बच्चों को फुल मार्क्स दे देवे, ज्योग्राफी में पूरा 40 और 40 दे देवे, क्योंकि बाकी बोर्ड एसएससी, आईसीएससी, सीबीएसई, आईसीएस का एग्जाम नहीं हुआ था और बोर्ड नहीं चाहता था कि हम एक सब्जेक्ट में बच्चों को मार्क्स देवे, और उनका तो 3-3, 4 पेपर छूटा हुआ है। अगर हम एक पेपर में फुल मार्क्स देते हैं तो सारा कंट्री में प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। वो बोर्ड वाले बोलेंगे हम अपने सारे बच्चों को 3-3, 4 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देंगे। क्यों? महाराष्ट्र ने स्टेट बोर्ड में ऐसा किया है। क्योंकि ऐसा नहीं प्रेसिडेंट सेट करना है, इसलिए बोर्ड ये थर्ड ऑप्शन, फुल मार्क्स देने का ऑप्शन नहीं लेगा। ऐसा हमने उसी वक्त पूर्वानुमान लगाया था। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव दैट टाइम सजेस्टेड, एनविजन, बोर्ड ने ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं लिया। अच्छा हुआ नहीं लिया, नहीं तो आज सीबीएसई, आईसीएससी और बाकी बोर्ड इसको प्रेसिडेंट मानकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जगह देते थे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ज्योग्राफी पेपर में पूरा मार्क्स दिया है, जो नहीं हुआ हम भी अपने बच्चों को जितना पेपर नहीं हुआ उसमें पूरा मार्क्स देंगे। या हमारे बच्चों को एक सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स मिलता, उनके बच्चों को 3-3, 4 सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स मिलता, और जब 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन का टाइम आता उनके बच्चे अच्छे जगह पर होते और हमारा लोकेशन, हमारा स्टैंडिंग कम होता और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता। सारे सीबीएसई वालों को एडमिशन मिलता और हमारे एसएससी बच्चों को नहीं मिलता। अच्छा हुआ कि हमारे बोर्ड ने ये डिसीजन नहीं लिया। उस वक्त आपको लगा होगा कि फुल मार्क्स देने का ऑप्शन अच्छा है, हमको फुल मार्क्स मिलेगा, मुंह में स्माइल भी आया होगा वीडियो देखकर। हमें उसने बताया था ऐसा बोर्ड नहीं लेगा, और बोर्ड ने ऑप्शन नहीं लिया था। फोर्थ ऑप्शन, बोर्ड ज्योग्राफी भूल जाए और आपका मार्कशीट 550 के हिसाब से निकाले। उस वक्त हमने बताया ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वन कंट्री मार्कशीट एसएससी का 6 सब्जेक्ट का होता है, उसके अंदर बिकॉज सीबीएसई बेस्ट ऑफ 5 देता है, हम भी बेस्ट ऑफ 5 का हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और 550 में वापस और एक रीजन क्यों नहीं दे सकते थे हम, क्योंकि हमारा जो पेपर है, हमारा जो मार्कशीट का फॉर्म
जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम, हमारा फॉर्मेट है, हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी है, वो सारा बन के रेडी था। लॉकडाउन के दौरान पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना, स्टेशनरी बदली करना, मार्कशीट बदली करना, वो बड़ा हरकिलियन टास्क, इतना बढ़िया टास्क, इतना बड़ा टास्क करना पॉसिबल डिफिकल्ट होता। इसलिए बोर्ड वैसा नहीं लेता। दूसरा रीजन ये है कि जब आप 10 साल बाद जब नौकरी के लिए जाओगे, ये बैच के बच्चों को समझाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को कि क्यों आपको, आपका मार्कशीट 550 का है, आपका पहले वाला बैच और आगे वाला बैच 600 का है, आप 550 क्यों है। और ऐसे ये डिसीजन लेंगे तो इमेजिन सीबीएसई बोर्ड का 3 पेपर हुआ है, वो 300 का मार्कशीट लेगा, आईसीएसई बोर्ड का 2 पेपर हुआ था, वो 200 में से मार्कशीट निकालेगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बोर्ड ने ये ऑप्शन नंबर 4 कि ज्योग्राफी ओमिट करके बाकी सब्जेक्ट का मार्कशीट में डालना है, ये ऑप्शन बोर्ड नहीं लिया है। और उसी वक्त एसकेसी जूनियर कॉलेज आपको बोला था कि ऐसा ऑप्शन बोर्ड लेगा नहीं। उस वीडियो अगर आप ध्यान से देखे हैं तो आपको उस वीडियो में एसकेसी जूनियर कॉलेज बताया था कि बोर्ड आइदर 5th ऑप्शन लेगा या 6th। 5th ऑप्शन मतलब जितना मार्क्स आपको थियरी पेपर में मिला है उसका सेम एवरेज मार्क्स, सेम प्रोपोर्शन मार्क्स आपको ज्योग्राफी में मिलना चाहिए। Every student will get the same marks in geography as per the average of all the papers of theory. थियरी में जितना आपका स्कोर है सारा पेपर का, उतना ही प्रोपोर्शन परसेंटेज मार्क्स आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। या 6th ऑप्शन थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के जितना मार्क्स मिला है उसका एवरेज इन प्रोपोर्शन आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। 5वां और 6वां ऑप्शन, 6वां ऑप्शन लेता बोर्ड तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिकल में बच्चों को फुल मार्क्स मिलता है, तो प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके उनका एवरेज हायर होता है, इसलिए सारे बोर्ड का जो स्कोरिंग है वो हायर होता। लेकिन बोर्ड ने किसी कारण प्रैक्टिकल मार्क्स को इंक्लूड करने का नहीं सोचा है, क्योंकि थियरी का मार्क्स आपको दिया जा रहा है तो थियरी को थियरी का ही, प्रैक्टिकल थियरी का ही लेना चाहिए। उनका लॉजिक ऐसा है, आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल मार्क्स मिल चुका है, आपको खाली थियरी का मार्क्स नहीं देना है, तो फिर थियरी का मार्क्स देना है तो बाकी सब्जेक्ट का थियरी कंसिडर करना चाहिए। लॉजिक इज राइट। इस लॉजिक से बोर्ड ने सारे सब्जेक्ट का थियरी मार्क्स को ले लिया, उसका एवरेज निकालकर इन प्रोपोर्शन मार्क्स ज्योग्राफी में दिया, और इसका प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेटर आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये है, ये 6 ऑप्शन के अलावा क्या बोर्ड के पास और कोई ऑप्शन था क्या? जी, और 2 ऑप्शन बोर्ड के सामने स्ट्रांगली था। बहुत सारा डिसीजन हुआ बोर्ड के सामने, काफी मीटिंग हुए कि 7वां ऑप्शन लिया जाए कि 8वां ऑप्शन लिया जाए। आइए देखते हैं 7वां ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 7, आपके 5 पेपर है जो 40 मार्क के हैं। 5 कौन से थे? साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ 2 और हिस्ट्री। ये पांचों पेपर 40-40 के हैं, ये मिला के 200 मार्क का होता है। ये पांचों का टोटल निकाला जाए जो 40 मार्क का पेपर है, और इसका एवरेज जो है वो आपको ज्योग्राफी में दिया जाए, या ये पांचों पेपर का जो हाईएस्ट है वो पेपर आपको ज्योग्राफी में दिया जाए, सेम मार्क्स। यानी कि लैंग्वेज का मार्क्स को कंसिडर न किया जाए, सिर्फ ये 5 पेपर का मार्क्स कंसिडर किया जाए जो हम स्कोरिंग समझते हैं। आइदर ये पांचों पेपर का एवरेज मार्क्स दिया जाए या पांचों में से जो हाईएस्ट है वो मार्क्स दिया जाए। तो बोर्ड के सामने ये डिस्कशन हुआ, व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर गुड एट लैंग्वेजेस, जिसका हिंदी इंग्लिश मराठी अच्छा है, उन बच्चों का क्या? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लैंग्वेज में पावरफुल और अच्छा मार्क्स मिलता है, और मैथ, साइंस और हिस्ट्री में कम मार्क्स मिलता है। अगर वो डिसीजन लेता 7वां वाला तो उन बच्चों को नाइंसाफी होता, अनफेयर होता। इसीलिए बोर्ड ने ये 7वां डिसीजन नहीं लिया। एक 8वां डिसीजन था जो बोर्ड एन मोमेंट पर सोच रहा था कि हमें ये लेना चाहिए। स्ट्रांगली अंदर से कंटेंशन था कि यही लेना चाहिए। क्या था वो? आइए देखते हैं। 8वां ऑप्शन ये था कि एक तरफ है हिस्ट्री, साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2, ये पांचों सब्जेक्ट जो 40 मार्क का है, इसका हाईएस्ट कितना मिला है, किसको मिला है, वर्सेस सबका सब्जेक्ट का एवरेज, सारे सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस और हिस्ट्री, यानी टोटल मिला के 440 का पेपर हुआ है। ये 440 का एवरेज कितना है वर्सेस ये 5 पेपर में से कौन सा पेपर में हाईएस्ट है। मान लो आपको हिस्ट्री में 40 में 39 मिला है, मैथ 1, मैथ 2 में
35 36, साइंस 1 साइंस 2 में 32 34, यानी कि हिस्ट्री में आपको 39 मार्क्स मिला है। और यहां पर 440 में से जो टोटल 440 है वो 440 में से आपको 394 मिला है। तो ये 394 मतलब आपको मिला है 89.54%। तो इसके हिसाब से आपको मिलेगा ज्योग्राफी में मात्र 35 मार्क्स, यानी 36 मार्क्स। लेकिन उसके सामने हिस्ट्री में आपको 39 मिला है। तो बोर्ड whichever is higher of the two, either among the subjects that is of 40 marks, हिस्ट्री मैथ 1 मैथ 2 साइंस 1 साइंस 2 40 मार्क्स का है, उसमें से हाईएस्ट, या एवरेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, दोनों में से जो हायर ऑफ द टू है वो मार्क्स ज्योग्राफी में दिया जाए। यानी इस केस में हिस्ट्री का 39 मार्क्स उस बच्चे को ज्योग्राफी मिलेगा। ये ऑप्शन एसकेसी जूनियर कॉलेज समझता है कि वुड हैव बीन द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन बोर्ड ने ये ऑप्शन नहीं लिया। एंड मोमेंट पर ये ऑप्शन को निकालकर हमारा फिफ्थ ऑप्शन जो सजेस्ट किया था वो ऑप्शन बोर्ड ने लिया। यानी कि आपका सारा अभी दैट पार्ट हम निकाल देते हैं, सिर्फ ये पार्ट डालते हैं। यानी कि जितना मार्क्स आपको मिला है थ्योरी में उसके हिसाब से आपको ज्योग्राफी में मार्क्स मिलेगा। अभी बोलता हूं 25 जून को क्या हुआ। द मेन रीजन हमने वीडियो डिले क्यों किया, हम वेट कर रहे थे कि क्या डिसीजन सीबीएसई आईसीएसई देगा उनके बच्चों को। सीबीएसई बोर्ड ने यह डिसीजन लिया है कि जो बच्चों का 3 से ज्यादा पेपर लिया गया है, 3 से ज्यादा पेपर लिया गया है, उनका बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज बाकी सब्जेक्ट में दिया जाएगा। जिन बच्चों का मान लो 6 सब्जेक्ट है, 6 में बच्चों ने 4 पेपर दिया, 4 सब्जेक्ट हो गया है, तो 4 में से बेस्ट ऑफ 3 का मार्क्स बाकी 2 सब्जेक्ट में दिया जाएगा। वेरी क्लियर। और जिन बच्चों का 3 पेपर हुआ है उन बच्चों का बेस्ट ऑफ 2 का मार्क्स बाकी सब पेपर में दिया जाएगा और 3 पेपर में दिया जाएगा। यानी तीनों पेपर में सेम आइडेंटिकल मार्क्स मिलेगा। वेरी फाइन, वेरी फेयर। इस मामले में हमारा स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़े अनलकी हैं, थोड़े कम लकी हैं, क्योंकि वो उन बच्चे ज्यादा फायदे में होंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट फायदे में, हम टॉक अबाउट एन मार्क्स, जो बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपेयर बहुत सारा कर रखा है और ऐसे भी वो बोलते हैं मेरा स्कोर 90+ आने वाला है, वो बच्चों को फिक्र ही नहीं है चाहे बोर्ड कोई भी ऑप्शन लेवे, क्योंकि उनको सारा सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनका जो नहीं हुआ है वो पेपर का तैयारी ज्यादा हुआ है, और जो हो गया है वो पेपर का तैयारी कम हुआ है। अब उनको हो गया है वो हिसाब से जो नहीं हुआ है उस पेपर पर मार्क्स मिलेगा। आई रिपीट, जिन बच्चों का सीबीएसई आईसीएसई में जो पेपर नहीं हुआ है उसकी तैयारी अच्छी थी मान लो, और जो हो गया है उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, अब जो तैयारी अच्छी नहीं थी उसका तो स्कोर कम ही आएगा। अब वही हिसाब से जो अच्छी तैयारी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट का उतना ही मार्क्स उसको लेना पड़ेगा। एंड 10वीं के बच्चों को कोई बेटरमेंट ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये बच्चे अगर हम कंसिडर करेंगे तो अनलकी मानेंगे, उस मामले में हमारे बच्चे बोर्ड के ज्यादा लकी हैं। एंड ऑन द होल अगर हम देखेंगे जो एंजाइटी हमारे बच्चों को 2.5 महीना नहीं लेना पड़ा, मान लो आपको बोलते जून 25 तक हैंगिंग रखते सोड, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ते रहना पड़ता, टेंशन में रहते कहाँ होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम। और तब जाके जून 25 को अगर बोलते कि अभी एग्जाम नहीं होने वाला है तो कितना सारा आपका टेंशन आपको बिल्डअप होता। वर्षा मैडम ने और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अप्रैल 13 तारीख को ही बोलकर आपको फ्री कर दिया। जो कॉस्ट उस टेंशन का है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि जो भी डिसीजन लिया अच्छा लिया, टाइम पर तो लिया, और बिकॉज ऑफ डिसीजन टाइम पर लिया इसलिए हमारा रिजल्ट कम से कम जुलाई एंड में तो आएगा। अभी उनका डिसीजन जून 15 को हुआ है, अभी उनको काम चालू करना है, तो दैट मीन्स हमारा रिजल्ट अभी भी टाइम पर आएगा, उनसे पहले आएगा। जब एडमिशन होएगा 11th का तब वी विल बी अपर एज देन दैट दो स्टूडेंट्स। अभी व्हाट डज एसकेसी जूनियर कॉलेज फाइनल वर्ड क्या बोलता है? फाइनल वर्ड ये है कि जो फिफ्थ ऑप्शन उसके बजाय जो फिफ्थ ऑप्शन है सारे रिटर्न पेपर का मार्क्स के प्रोपोर्शन में ज्योग्राफी में दिया जाए, वर्सेस एट्थ ऑप्शन सारे रिटर्न पेपर का मार्क्स एंड 40 मार्क का सब्जेक्ट का मार्क्स, दोनों के बीच में जो हायर ऑफ द टू है वो दिया जाए एट्थ ऑप्शन।
एसकेसी जूनियर कॉलेज मानता है कि बोर्ड अगर 8th ऑप्शन लेता तो हमारे बच्चे और ज्यादा लकी में वेरी लकी हो जाते. You would have been very very lucky and our scores would have improved like anything. क्योंकि the possibility of getting more marks in the 8th option is much more than in the 5th option. लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अपना लॉजिक लगा करके किसी को अनफेयर नहीं होना है, ना कि दूसरे बच्चों के सामने हमारे बच्चे कम नहीं लगना चाहिए या उनके सामने अनप्रोपोर्शनेट एडवांटेज में भी नहीं होना चाहिए. ये दोनों को कंसिडर करते हुए बोर्ड ने 5th ऑप्शन लिया है. एंड वी फील दैट ऑल सेड एंड डन, टाइमली एक्शन जो लिया, टाइमली अनाउंसमेंट लिया, उसके सामने हर रिएक्शन, हर डिसीजन मान्य है. नहीं तो वो कॉस्ट जो वेटिंग का कॉस्ट होता वो ज्यादा बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ेगा. सो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और एक वीडियो आज रिलीज हो रहा है. इमीडिएटली कल नेक्स्ट वीडियो आ रहा है. जो वीडियो है इसका टाइटल है इंपॉर्टेंट एसएससी अपडेट. कल शाम को 8 बजे वीडियो जो इंपॉर्टेंट एसएससी अपडेट है उसको देखना नहीं भूलिएगा कि उसके अंदर पिछला इस वीडियो को लेकर 5 वीडियो जो इसके पहले रिलीज हुआ है सारे सिनॉप्सिस डिस्कस किया गया है और आने वाले 6 वीडियो के सारे टॉपिक्स. हियर वी वांट टू टेल यू कि हमने जो आने वाले 6 वीडियो का टॉपिक्स है ये डिसीजन हमने नहीं लिया है. हमको बहुत सारे मेल्स आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, हमको व्हाट्सएप में मैसेजेस आए हैं और प्लस हमको इस यूट्यूब में नीचे कमेंट्स आए हैं. बेस्ड ऑन ऑल दोस कॉल्स, फोन कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, जो बोले सर आप ये टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा, उसको सब छाट कर हमने 6 टॉपिक चुना है जिस टॉपिक पर हम अगला 6 वीडियो लाना चाहते हैं. अगर आप चाहते हो हम और भी कोई टॉपिक उसके अलावा, कल आप वीडियो देखिएगा, और आप चाहते हो कि इसके अलावा और भी कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं हम ज्ञान दें या हम डिस्कस करें, हम एनालाइज करें, तो आप इसी यूट्यूब के कमेंट पर आप अपना जो डिमांड है या जो क्वेरीज हैं वो आप लिख सकते हो. नहीं तो ये मेरा ईमेल आईडी है sim.stany@yahoo.com, sim.stany@yahoo.com. इस ईमेल आईडी पर आप अपना क्वेरी भेजो. डिपेंडिंग ऑन हम कोशिश करेंगे कि सारे बच्चों का सारा क्वेरीज हम आंसर करें. ईमेल जब भेजोगे अपना फोन नंबर लिखिएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे सेम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो शायद हम आपको पर्सनल कॉल करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. आइदर कमेंट इन द यूट्यूब, नहीं तो ईमेल भेजिए, नहीं तो ये नंबर जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपना क्वेरी भेजिएगा. ये नंबर मैं दिखा रहा हूं, इस नंबर पर आप क्वेरी भेजिएगा व्हाट्सएप के द्वारा और हम उस नंबर पर कॉल करके, पर्सनल कॉल करके हम या हमारे टीम के कोई भी मेंबर आपका सारे क्वेरीज हम एड्रेस करेंगे और आपको कोई भी बाधाएं, कोई भी आने वाले टाइम का क्वेश्चंस या आपके चैलेंजेस हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. एसकेसी जूनियर कॉलेज की तरफ से प्रणाम अगेन. सुरक्षित रहिएगा.